श्री हरिवंश प्रणाम। आज के सूत्र पर विचार करें, कुछ चिंतन करें। एक बार भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो किस प्रकार संसार में रहकर संसार से निर्लिप्त हुआ जाए, किस प्रकार इस संसार के मध्य रहते हुए, व्यवहार करते हुए और भक्ति के उस परम संस्कार को, श्रेष्ठतम संस्कार को पुष्ट किया जाए, भाव भावना सिद्ध की जाए, ये विधि, ये युक्ति, ये उपाय श्री नारद जी इन भक्ति सूत्रों के माध्यम से आपको मुझे बता रहे हैं। कल मैंने जिस सूत्र की चर्चा की, लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, कि साधक, उपासक, भावुक भक्त लोक हानि की चिंता न करे, सर्वात्म समर्पण प्रभु के चरणों में हो, अपने इष्ट आराध्य के श्री चरणों की प्रतीति भी हो और प्रीति भी हो, और बस उसी प्रीति और प्रतीति के प्रकाश में, उसकी उजास में अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करता चले, इस मार्ग पर आगे बढ़ता चले। आगे श्री नारद जी ने कहा था, न तत्सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागस्तत्साधनंच कार्यमेव, कि जब तक भक्ति भाव सिद्ध न हो जाए, अर्थात जब तक ये माया जनित प्रपंच निरस्त ना हो जाए, जब तक माया का प्रभाव निस्तेज ना हो जाए, जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक अपने और अपने प्रभु के स्वरूप का बोध ना हो जाए, भक्ति की कृपा से ज्ञान ना हो जाए, संसार से पूर्ण वैराग्य न हो जाए, अर्थात जब तक जीव की अपने स्वरूप में स्थिति ना हो जाए, तब तक लोक व्यवहार में क्या आते हैं, लौकिक और वैदिक दोनों कर्म लोक व्यवहार में आते हैं, तब तक अपने प्रत्येक कर्म को कर्तव्य समझकर किया जाए, और जो भी शास्त्र और गुरुजनों से आपको आज्ञा मिली है धर्माचरण करने की, उसे भी बिना किसी व्यतिक्रम के, उसे भी बिना किसी विफलता के बड़ी सावधानी पूर्वक करते रहना चाहिए। और जो भी किया जाए मन में केवल एक ही भाव रखकर किया जाए, मेरा मुझ में कछु नहीं,
जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। कैसे संत बड़े सुंदर बड़े सरल शब्दों में जीने की कला सिखा देते हैं। मुझे स्मरण आ रहे हैं ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के शब्द। महाराज ने भक्ति प्रकाश में एक स्थान पर लिखा है, बड़ी प्यारी बात लगती है मुझे। 2 पंक्तियां हैं, लेकिन जैसे कोई गागर में सागर भर दे, जैसे सब समाधान दे दिया हो उन्होंने 2 पंक्तियों में। अच्छा, एक बात और बताऊं, यही भेद है एक साधारण मनुष्य की वाणी में और एक संत की वाणी में। साधारण मनुष्य की वाणी 2 क्षण को सांत्वना दे सकती है, बस और कुछ नहीं, लेकिन संत की वाणी सदा सदा के लिए समाधान देती है, खोल देती है वो ग्रंथि। तो महाराज लिखते हैं, तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा जाप। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, जो भी साधन प्रभु ने दिया है उससे सेवा होती रहे, आत्मा तुझ में ही रहे और मुख में तेरा जाप, मुख से सुमिरन होता रहे और हृदय में मन में प्रभु का स्मरण रहे। हृदय में स्मरण, हाथ में सेवा, बुद्धि में सद्भाव और मुख में सुमिरन। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। यही जीवन जीने की कला है। हमारे नागरीदास जी बिल्कुल यही बात कहते हैं, कि मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनूप। मन में सद्भाव, वाणी में सत्य, हाथ से सेवा और मुख में सतत प्रियतम का नाम रटन लगी रहे। जैसे जैसे चातक रटता है, बस उसी प्रकार ये जिव्या रटती रहे। ये आँख मेरी लाड़िले रहा आपकी हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें टेरत रहे। ये मन पंछी प्रतीक्षा करता रहे, ये जिव्या रस घन को टेरती रहे, पुकारती रहे। यही जीवन जीने की कला संत बताते हैं भाई, कि यही संसार में रहने की श्रेष्ठतम विधि है, जिससे संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहा जा सकता है। तो आगे के सूत्र का विचार करें एक बार श्री नारद जी के प्रिय नाम का मधुर उच्चारण करके। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण।
तो अगले सूत्र में 63वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरिचरित्रम न श्रवणीयम। स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी अर्थात शत्रु, चरित्रम, इनके चरित्र को श्रवण नहीं करना चाहिए। आज मैं जिन 2 सूत्रों की चर्चा करूंगा उनमें श्री नारद जी ने संयम की बात की है, नियंत्रण की बात की है। पिछले 2 सूत्रों में कहा कि संसार में रहना है, ये आपकी मेरी व्यवस्था है, और संसार में रहना है तो फिर कर्म भी करना होगा, व्यवहार भी करना होगा। एक प्रकार से इन 2 सूत्रों में श्री नारद जी संसार में किस प्रकार साधक को रहना चाहिए, किस प्रकार उपासक को रहना चाहिए, उसकी विधि बताते हैं। क्या मार्ग होना चाहिए आपके मेरे लिए, कैसे आप और मैं इस व्यवहार में रहते हुए व्यवहार से निर्लिप्त रह पाए, दोष हृदय में ना आए। पूर्व भी मैंने चर्चा की थी, आप और मैं संसार में रहें ये आवश्यक है, ऐसा करना ही पड़ेगा। ये संसार ही है जिससे पार जाना है, उस पार जाने के लिए इस संसार रूपी सिंधु से होकर ही जाया जाता है। तो रहना पड़ेगा भाई, आवश्यकता है, व्यवस्था है, कुछ भी कह लीजिए, और मैं कहूँगा प्रभु की व्यवस्था है। कैसे रहा जाए ये संत से सीखना चाहिए। संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, संसार में रहें कैसे ये संत से सीखा जा सकता है, ये गुरुजनों से सीखा जा सकता है, ये भक्तों की जीवन शैली, ये उनके जीवन चरित्र देखकर समझकर जाना जा सकता है, ग्रहण की जा सकती है जीवन शैली। What should be the art of living? What should be the way of living? What should be the science of living? क्षमा करिए, हमारे पास केवल जीवन जीने की कला नहीं है, हमारे संतों ने जीवन जीने की कला भी दी है और जीवन जीने का विज्ञान भी दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज साइंस ऑफ लिविंग, कला भी है, जीवन जीना एक कला भी है और जीवन जीना एक विज्ञान भी है। I think there are 2 banks of this river, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल, और संत दोनों विधियां बताते हैं, भावनात्मक रूप से और व्यवहारिक रूप से किस प्रकार संसार में रहा जाए। तो इन 2 सूत्रों में नारद जी ने स्पष्ट किया है कि एक साधक को, एक उपासक को किस प्रकार संसार में रहना चाहिए। तो देखिए, विकार क्या है? जब तक संसार दिखाई पड़े, जब तक संसार को देखा जाए, तब तक मन विकारी है। प्रभु को देखने लगे तो मन ही संस्कारी है। संतों का तो यही मत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। जैसे 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ऐसे ही 5 विकारों से मन बना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों से मन बना है। और आप कभी आत्मचिंतन करिए, आत्मदर्शन करिए, आप देखेंगे कि मन, जिसे आप अपना मन कहते हैं, वो इन 5 विकारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब तक संसार है, जब तक संसार की सत्ता है, जब तक संसार से संबंध है, जब तक संसार की इच्छा है, प्रभु की इच्छा हो जाए, भगवत प्राप्ति की लालसा हो जाए, तो फिर यही मन जो आज विकारी है वो कल संस्कारी हो जाता है, जो आज विषाद में पड़ा है वो कल प्रसाद की ओर आगे बढ़ने लगता है। रबदा की पौना एथो पुटना ते एथे लाना। मैंने तो कई बार बड़े विस्तार से चर्चा की इस विषय पर कि आप और मैं क्या है, एक जीवनी शक्ति है। शक्ति ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। आत्मा का यही स्वरूप तो श्री गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं ना, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये जो जीवनी शक्ति है, ना तो इसे कोई उत्पन्न कर सकता है, न मार सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टिव। ये उत्पन्न तो नहीं होती, लेकिन इस ऊर्जा से कुछ रचा जा सकता है, इससे एक नया सृजन हो सकता है। ये नष्ट तो की नहीं जा सकती, लेकिन इससे विवेक के अभाव में, अज्ञान में बहुत कुछ नष्ट किया जा सकता है। जीवन रूपी अवसर नष्ट कर देता है कोई, अविवेक से, अज्ञान के अंधकार में पड़कर कोई ये अमूल्य अवसर नष्ट कर देता है। तो ये जीवनी शक्ति है, इससे कुछ सृजन भी किया जा सकता है और कुछ नष्ट भी किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ और नहीं है, मन 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप देखिए, अगर आप अपने मन को देखने का प्रयास करें तो मन में या तो काम होगा, संसार की कामना होगी, या फिर क्रोध होगा, या फिर आप देखेंगे कि लोभ है, नहीं तो देखा जाएगा कि किसी के मोह और आसक्ति में पड़े हैं आप, और नहीं तो अपनी उपलब्धि का अहंकार। मन में इन
5 विकारों के अतिरिक्त आपको ढूंढे कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप और मैं संसार में हैं और संसार आपके मेरे भीतर है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भक्त के लिए यह बात नहीं है। जिसकी भक्ति भावना सिद्ध हो गई है या जो साधन की उच्च अवस्था में पहुंच गया, ये बात मैं उसके लिए नहीं कह रहा, अस्मदादि जीवों के लिए कह रहा हूं। हमारा मन क्या है? पंच विकार है, पंच विकारों का पुंज मन है। और यहां श्री नारद जी ने जो 2 सूत्रों में कहा, स्त्री, धन, नास्तिक, वैरी, चरित्रम ना श्रवणीयम, और 64वें सूत्र में कहा अभिमान दंबादिकम त्याज्यम। उन्हीं पंच विकारों की बात नारद जी कह रहे हैं। स्त्री का चरित्र न श्रवण किया जाए। स्त्री का अर्थात ऐसा चरित्र जिसके श्रवण करने से मन में विषय की वासना बढ़े, जिससे भोग वासना प्रबल हो, भोग का संस्कार प्रबल हो। साधक को, उपासक को प्रयास करके इस प्रकार के चरित्र श्रवण से दूर रहना चाहिए। भगवान भी कान से हृदय में आते हैं और संसार भी कान से ही आता है हृदय में। ये जो श्रवण है, इसका प्रभाव बड़ा प्रबल है। आप भगवत चर्चा सुनिए, होते होते प्रभु से प्रेम हो जाएगा। खूब संसार की चर्चा सुनिए, मन में संसार आने लगेगा। श्रवण एक ऐसी इंद्री है जिसका प्रभाव बहुत प्रबल है। इसलिए नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? श्रवण है। इसका बड़ा प्रभाव है। यहां से जीवनी शक्ति का परिवर्तन किया जा सकता है। ये बड़ा श्रेष्ठ साधन है। और यदि सदुपयोग न किया जाए इस शक्ति का, तो मैंने कहा शक्ति कुछ नष्ट भी कर सकती है। अगर शक्ति बहुत कुछ रच सकती है तो शक्ति से बहुत कुछ नष्ट भी किया जा सकता है। तो नारद जी कह रहे कि स्त्री, ऐसा चरित्र जिसके श्रवण से साधक के मन में विषय की वासना बढ़े, भोग का संस्कार प्रबल हो, ऐसा चरित्र नहीं श्रवण करना चाहिए। अर्थात ऐसा चरित्र जिससे कामना बढ़े, जिससे वासना बढ़े। धन, जिससे लोभ बढ़े, धन का संबंध लोभ से है। स्त्री, धन, संसार में बहुत उपलब्धि सुनोगे किसी की, उसने ये पा लिया, उसने ये कमा लिया। अरे कभी आपके मन में आ जाएगा क्यों ना हम भी ऐसा कमा लें। और कामना का बीज पड़ा, वो जाने कालांतर में क्या परिणाम लाएगा। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, आज आपके मेरे जीवन में जो है ये कभी ना कभी आपकी और मेरी इच्छा रही होगी, ये कभी ना कभी आपका ही मेरा संकल्प रहा होगा। तो आज आपके मेरे जीवन में ये सब दिखाई पड़ रहा है। साधक को प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी भाई, संसार की इच्छा बढ़े, इसका अर्थ क्या है? जीवन में पीड़ा बढ़ेगी। सुख को मूल निष्काम, दुख को मूल सकामता। मैं पिछले सूत्रों में भी आपसे निवेदन करता आया हूं, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई व्यक्ति बंधन का कारण नहीं है, पीड़ा का कारण नहीं है। संसार को प्राप्त करने की इच्छा जीव को बांध देती है। बंधन क्या है? आप और मैं कहते हैं ना कि भव बंधन में पड़े। ये भव का बंधन है क्या? बंधन है क्या? किसी रस्सी से तो बंधे नहीं है आप और मैं। किससे बंधे हैं? संसार की इच्छा से बंधे हैं, संसार की कामना से बंधे हैं। आज इस क्षण हृदय से संसार की इच्छा समाप्त हो गए, आप मुक्त, आप जीवित हो और इच्छा समाप्त हो जाए। लीजिए, बस मिल गई मुक्ति। यही जीवन मुक्ति है। जीवन भी हो और इच्छा से मुक्ति हो जाए। निष्काम, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। महाप्रभु ने सर्व के सद्भाव और वृंदावन विश्राम के मध्य में रखा है निष्काम मति, मति निष्काम। तो संसार कितना है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, संसार की इच्छा मन में कितनी है, बस इसका ईमानदारी से आप विश्लेषण करते रहिए, संसार की इच्छा कितनी है। तो स्त्री का चरित्र अर्थात ऐसा चरित्र न सुने जिससे भोग की, शारीरिक सुख की वासना प्रबल हो। धन, बहुत अधिक संसार के संसाधनों की चर्चा साधक न सुने, क्योंकि इससे क्या है, मन में लोभ बढ़ता है। श्रवण से संस्कार भी आता है, श्रवण से ही विकार भी आता है। नास्तिक, नास्तिक का चरित्र बार बार सुनेंगे, नास्तिक से बार बार चर्चा करेंगे तो क्या है, बुद्धि में अश्रद्धा हो सकती है, बुद्धि में अश्रद्धा हो सकती है, प्रभु के, संतों के, शास्त्र के वचनों में अश्रद्धा हो सकती है, अविश्वास हो सकता है। कभी कभी तो नास्तिक का संग करने से चित्त में जड़ता आ जाती है, कठोरता आ जाती है, खबर नहीं पड़ती। इसीलिए जहां से ये यात्रा आरंभ हुई, मैंने प्रथम बात कही थी कि जीवन को आकार देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक अगर कोई है तो वो संग है। किसके संग में आप रहते हैं। साधक भरसक प्रयास करे
कुसंग से बचे। इस बार की इस उत्तरार्ध की यात्रा में तो प्रथम चिंतन ही यही था, कुसंग का दुष्परिणाम, कुसंग से बचे। यदि कोई ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, कोई नास्तिक है, तो प्रयास करके, हमारे ध्रुवदास जी तो बार बार कहते हैं कि विजाति के संग से दूर रहे, विजाति से वाद विवाद न करे, चर्चा न करे। यदि उसकी भावना बहुत अधिक कठोर हुई तो भक्ति क्या है, बड़ा सुकोमल भाव है। इसे तो भाई सब जंजालों से बचा कर रखना पड़ता है। जैसे जैसे माता अपने सुकोमल बालक की रक्षा करती है ना, ऐसे ही पलकन को जैसे अधिक पुत्री नसो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। अब ये ना समझिए कि भक्ति तो बड़ी प्रबल है, भगवान को बांध लेने वाली है, हम इनसे क्यों डरें। डरने की बात नहीं है, लेकिन विकार बड़ी शीघ्रता से आता है। देखिए, बनाना कठिन है, नष्ट करना बहुत सरल है। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये प्रकृति का विधान है। बनने में बरसों लगते हैं, नष्ट होना 2 क्षण की बात है। ऐसे ही भाव बनने में, श्रद्धा बनने में, विश्वास पुष्ट होने में जीवन लगता है, नष्ट होना बड़ी थोड़ी सी देर की बात है। नेक सी असावधानी बड़ा भयंकर दुष्परिणाम ला सकती है। तो इसीलिए जो नास्तिक है, जिसको नहीं है विश्वास, उसके प्रति मन में एक सद्भाव रखते हुए, लेकिन उसे एक नियत दूरी बनाकर रखना चाहिए। न की जाए उससे चर्चा, न बार बार उससे वाद विवाद किया जाए। अश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, और जैसे ही भगवान से दृष्टि हटेगी, क्या हुआ था महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ, भगवान ने कहा अर्जुन देख सामने कौन खड़ा है। अर्जुन तो केशव को निहार रहे थे, श्री कृष्ण के चरणों की ओर देख रहे थे। जैसे ही संसार की ओर देखा, क्या हुआ, मोह से बुद्धि भ्रमित हो गई। तो स्त्री का चरित्र अर्थात ऐसा चरित्र जिससे कामना बढ़े, न श्रवण किया जाए। धन और धनी का चरित्र जिससे लोभ बढ़े, न श्रवण किया जाए। नास्तिक का चरित्र जिससे मोहांधकार बढ़े, ऐसे चरित्र का श्रवण नहीं करना चाहिए। और फिर अंत में नारद जी कह रहे वैरी चरित्रम ना श्रवणीयम, अपने शत्रु का चरित्र भी श्रवण ना किया जाए, शत्रु की बात भी ना की जाए। देखो, जिसकी भावना सिद्ध हो गई है, जो भक्त है, जिसने भक्ति प्राप्त कर ली है, उसका तो कोई शत्रु होता नहीं। ये बात नारद जी आपके मेरे जैसे साधकों के लिए कह रहे हैं, जो अभी कच्चे हैं, जो अभी प्रयास कर रहे हैं इस मार्ग पर चलने का, जिनसे भूल हो जाना, त्रुटि हो जाना स्वाभाविक है। आप पर, मुझ पर, हम पर कृपा करके नारद जी बता रहे हैं कि वैरी चरित्रम ना श्रवणीयम, क्योंकि इससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो स्त्री का चरित्र श्रवण करने से काम, और अगर कोई स्त्री साधिका है तो उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि परपुरुष का चरित्र श्रवण न करे। तो स्त्री का चरित्र श्रवण करने से काम, धन का चरित्र श्रवण करने से लोभ, नास्तिक का चरित्र श्रवण करने से मोह, और वैरी का चरित्र श्रवण करने से क्रोध रूपी विकार हृदय में जन्म ले सकता है। और विकार क्या है, तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। पूर्व में नारद जी ने कहा, हो सकता है एक हल्की सी तरंग के रूप में ये भाव आपके मन में आए, पर पता नहीं कब बहुत बड़ा आकार धारण कर ले। इसीलिए प्रयास करना चाहिए इनसे दूर रहने का, और साधक थोड़ा सावधान हो तो ऐसा कर सकता है। साधक यदि सावधान हो तो ऐसा करना बहुत कठिन कार्य नहीं है, किया जा सकता है। ऐसा न श्रवण किया जाए ऐसा चरित्र, न देखा जाए आंख से कुछ जिसे नहीं देखा जाना चाहिए। तो नारद जी इन सूत्रों में कुछ नियंत्रण की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं। देखो, कोई भी जब नई गाड़ी खरीदता है तो ब्रेक लगाने के लिए तो नहीं खरीदता, वो तो चलाने के लिए खरीदता है। लोग खरीदते हैं बड़ी महंगी गाड़ी जो बड़ी तीव्र गति से चलती हो, लेकिन कोई भी गाड़ी हो, आपको नहीं लगता कि उस पर बड़ा आवश्यक है ब्रेक का होना? नहीं तो नहीं बैठना चाहिए, प्राण जाने का खतरा है। ऐसे ही धर्म जो है वो जीवन में नियंत्रण लाता है। वो एक ब्रेक लगाने की विधि है। आपको कब रुक जाना है, कहाँ रुक जाना है, कौन सी मर्यादा रेखा आपको पार नहीं करनी है, किस मर्यादा का आपको मुझे अतिक्रमण नहीं करना है। धर्म बस यही सिखाता है। धर्म जीवन में नियंत्रण लाता है। द कंट्रोल, दिस इज द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ लाइफ। ये जो धर्म के द्वारा दी गई व्यवस्था है, ये जो नियंत्रण की व्यवस्था है, ये जीवन को सुव्यवस्थित रखने के लिए है, सुनियंत्रित करने के लिए है, सुचारू रूप से चलाने के लिए है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह के पश्चात बचा सबसे बड़ा शत्रु जीव का अभिमान। अगले सूत्र में नारद जी कह रहे हैं अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। और अभिमान दंभ आदि भी त्याज्य है। अभिमान,
अच्छा, अभिमान की बात करें तो हम तो यहाँ साधकों के लिए चर्चा कर रहे हैं। साधक के लिए अभिमान अर्थात कभी कभी हो जाता है सत्कर्म का भी अभिमान होता है, कभी कभी भजन का भी दंभ हो जाता है। ये बात प्राय करके साधकों के जीवन में आरंभिक अवस्था में देखने में आती है। आप कभी देखिएगा कि आपको थोड़ा सा अनुभव हुआ तो आप चाहते हैं कि आप किसी को बताएं। कभी आपने अपने आप से पूछा है, ईमानदारी से पूछिए, क्यों बताना चाहते हैं आप? तो कई बार लोग उत्तर देते हैं कि ताकि दूसरे को प्रेरणा मिले। किसी के अनुभव से किसी को प्रेरणा नहीं मिलती। अनुभूति जब किसी को होगी अपने भीतर से होगी। आत्म अनुभूति ही एकमात्र अनुभूति है आध्यात्म के पथ पर। प्राय करके मैं सबके लिए तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन प्राय करके अधिकतर आरंभिक साधक के मन में इस माध्यम से एक प्रकार की आत्म प्रतिष्ठा का लोभ रहता है। ये कहीं ना कहीं आत्म प्रतिष्ठा का लोभ ही है। नहीं तो जो उपासक है, जो वस्तुतः साधक है, वो तो कोटि प्रयास करके भी अपने अनुभव को दुरा कर रखता है, छिपा कर रखता है। हमारे श्री सेवक जी कहते हैं अगर अनुभव बांटना भी चाहिए या तो गुरुजनों से बांटना चाहिए या कोई बिल्कुल आपके जैसा साधक हो, रसिकन सो प्रीतम कहे, जो सजातीय हो, जिसके आपकी जैसी भावना हो, या साधन की अवस्था में जो कहीं आपके निकट हो, जिसकी भावना आपसी हो। और मुझे लगता है भाई आज के समय में कठिन है ऐसा मिल पाना, और मैं तो इसी पक्ष का व्यक्ति हूं कि अपने अनुभव अपने हृदय के भीतर रखने चाहिए। एकांत में बैठकर बस स्वयं देखिए, स्वयं उन्हें सहेजिए, स्वयं उन्हें संभालिए, स्वयं उन्हें हृदय से भाव से दुलराइए, स्वयं उनका सुख लीजिए, स्वयं उनका आनंद लीजिए, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए। पर ये जो साधना के अनुभव हैं इन्हें छिपा कर रखना चाहिए। अन्यथा ध्यान रखिए, सत्कर्म का भी अभिमान हो सकता है, साधन का भी दंभ हो सकता है। बहुत बार देखा गया है ऐसे। इससे होता क्या है, और तो कुछ नहीं होता, लेकिन इससे साधक की उन्नति रुक जाती है। शुभ कर्म किया है तो प्रभु की प्रेरणा से किया है। अगर साधन से किसी का सहयोग किया है तो जो कुछ है सो आपका। करण करावण हार आप, देन हार कोई और है। सब संतों के शब्द तो यही कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। संतों के शब्द तो यही कहते हैं, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग। मेरे माध्यम से प्रभु आपने किया, आपने मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। इसके लिए मैं कृतकृत्य हूं। इसके लिए मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। आपके गुण उपकार का पार नहीं पाया जा सकता। ऐसी कृतज्ञता हो तभी इस अभिमान से बचा जा सकता है। और संसार की अगर चर्चा करें तो भाई रोम रोम में अभिमान भरा पड़ा है, अभिमान का अंधकार है। खबर नहीं है जीव को किस बात का अभिमान है। किसी को तन का है, किसी को धन का है, किसी को यौवन का है, और किसी को पद प्रतिष्ठा का है, किसी को मान सम्मान का है। मैं तो साधकों की बात कर रहा हूं। जब नारद जी कह रहे हैं ना अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, तो इतना तो साधक समझता ही है, पर यहां पर आकर साधक को भी एक प्रकार के अभिमान से बचना पड़ता है। एक प्रकार का दंभ। दंभ कहते हैं कि जो है नहीं लेकिन आप उसे दिखाने का प्रयास करते हैं, ये दंभ है। आप जानते हैं जो आपके भीतर नहीं है, पर आप उसका किसी ना किसी प्रकार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। कभी कभी देखता हूं मैं, लोग बड़ा भाव के नाम पर बड़ा प्रदर्शन करते हैं। वो कुछ नहीं है, दंभ है। उल्टे आपकी हानि कराता है। तो ईमानदार रहना चाहिए। तो प्रभु सब जानते हैं, आपके मेरे भीतर जितनी आपकी मेरी पहुंच नहीं है उतनी उनकी पहुंच है। वो सब जानता है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। तो जीवन, साधक का जीवन गरिमा में रहे। मैं कई बार कहता हूं कि वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी कैन एज ग्रेसफुली। हम जीवन का आगे बढ़ना तो नहीं रोक सकते, लेकिन जीवन के एक एक क्षण को हम गरिमा से जिएं, सुंदरता से जिएं, ऐसा तो प्रयास किया जा सकता है। तो ये जो दो सूत्र नारद जी ने दिए, स्त्री धन नास्तिक वैरित चरित्रम नाश्रवणीयम अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, ये दो सूत्र कहे कि पंच विकारों से किस प्रकार व्यवहार में रहते हुए दूर रहा जाए। पूर्व के सूत्रों में नारद जी ने कहा था रहना है आपको मुझे संसार में व्यवहार में, पर संसार में व्यवहार में रहने की विधि क्या है? नियंत्रण, संयम, एक मर्यादा की रेखा हो साधक के जीवन में, उसका अतिक्रमण न किया जाए। तो ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं, प्रत्येक साधक को, उपासक को चिंतन करना चाहिए। प्रणाम।
श्री हरिवंश।